हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन करेंगे। इससे पहले हमने डिफरेंशिएबिलिटी करी और उससे भी पहले हमने कॉन्टिन्यूटी करी। अब हम यहाँ डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कौन से मेथड अप्लाई होंगे, कौन से रूल अप्लाई होंगे, वो सारे हम सीखेंगे। अब अपने जितने भी लेक्चर्स होंगे हमारे डिफरेंशिएशन पे, उनमें हर लेक्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है फंक्शंस और उनसे रिलेटेड जो मेथड को हम स्टडी करेंगे। अभी देखो, हमने जो थोड़ा बहुत जो पार्ट था डिफरेंशिएशन का वो 11th में भी किया है। लिमिट वाला चैप्टर, वहाँ से हमारा कैलकुलस वाला पार्ट स्टार्ट होता है। वहाँ हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कह सकते हैं जो इंट्रो वहीं पे था। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल भी पढ़ा वहाँ पे और अपना डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमने सिंपल वहाँ भी किए हुए हैं। अब उससे एक स्टेप और आगे हम जो है 12th मैथमेटिक्स में हम करेंगे स्टार्ट। जो है हम थोड़ा सा पिछले जो हमारे जो मेथड्स हमने पढ़े थे, एक दो ही मेथड पढ़े थे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो हमारे जब आपको दो फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या प्रोडक्ट रूल, ये तो हमारे 11th में भी आ गए थे। ठीक है, ये हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट जो मेथड्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो फर्स्ट वाला ये वाला जो रूल है इसके अकॉर्डिंग देखो, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग कौन से फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है, साथ में कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट, के इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, अगर ये जीरो हो जाएगा तो आपको पता है फिर तो सारी वैल्यू ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, ये एक कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसे उसमें हमें कोई भी फंक्शन दिया होगा विद कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा फंक्शन के साथ, तो क्या होगा, कांस्टेंट जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर और डिफरेंशिएशन किस पे लग जाना है, हमारे फंक्शन के ऊपर, उसका डिफरेंशिएशन हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे y इक्वल टू मेरे पास 3 sin x है, यहाँ पे मेरा साइन फंक्शन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ है, यहाँ पे एक कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई है 3। ठीक है, तो 3 sin x यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो, हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया dy बाई डी एक्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमने इस रूल को फॉलो करना है। इस रूल में क्या है कि आपका जो भी कांस्टेंट है वो बाहर हो जाना है। यहाँ पे मैंने इसको बाहर कर दिया। हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, जो भी गिवन फंक्शन है आपका, हमने यहाँ पे साइन का, जैसे यहाँ पे साइन था तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और साइन का क्या होता है cos x, तो हमारा जो dy बाई डी एक्स है यहाँ से ये आ गया इस टाइप से कि जब भी कोई फंक्शन के साथ, किसी भी फंक्शन के साथ कोई नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसको क्या करेंगे, उस वो तो आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और आपका जो डेरिवेटिव है वो किस पे लग जाना है, वो आपका जो भी गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपने करना है। ओके, इसके बाद जो हमारा सेकंड है, जब दो फंक्शन की जो है हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन, देखो यहाँ प्लस और माइनस दोनों ही सिचुएशन में हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। प्लस भी हो सकता है माइनस भी, अच्छा ये दो के बजाय 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं इसको। अब फाइनाइट होना चाहिए बस, चाहे 10 हो चाहे 50 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे सेम रूल अप्लाई होना है, बट फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2 है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वही तो सब पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन अप्लाई हो जाएगा। इसका, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस में, फिर इसका अगर 3 है तो उससे नेक्स्ट, 4 है तो उससे नेक्स्ट, इस तरह से हम जो है अप्लाई करते रहेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये क्लियर करती हूँ। y इक्वल टू, मान लो मेरे पास है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, कोई भी मुझे ऐसे ये दिया है, y मुझे दिया है, मुझे बोला है कि फाइंड द dy बाई डी एक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने इस आपको गिवन जो भी फंक्शन है, आप देखो ये y से कंफ्यूज मत होना, हमें क्या दिया होगा, हमें इस तरह से स्टेटमेंट गिवन होगी, हम उसको क्या मानेंगे, लेट y इक्वल टू दिस। ये आपको पता है कि fx हो या y हो, ये सेम ही बात है, ठीक है ना, fx हो या y हो। जब हमने फंक्शन चैप्टर पढ़ा था, जब ये चीज हमारी क्लियर हो गई थी कि fx को ही y बोला जाता है, आपकी मर्जी, आप इसको fx भी लिख दो, f डैश x क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा। अब y है तो मैं इसको, इसका भी डेरिवेटिव करूंगी तो क्या होगा, देखो कई बुक में आपको y डैश लिखा मिलेगा, जैसे हम fx को क्या लिख देते हैं, f डैश x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ fx और y डैश का मतलब मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, और कई बुक में हमारे पास ऐसे भी मिलेगा, ये मतलब इस एक तरह से बेस में दिखाई दे रहा है कि ऐसे हमने बेस में यहाँ पे डैश लगा रखा है या वन लगा रखा है, कुछ भी आप इसको सोच सकते हो। तो ये क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है ना, अब हायर डेरिवेटिव भी हम पढ़ेंगे, वहाँ पे हम डबल डैश भी लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगेंगे, यहाँ पे भी इस तरह से जो है हम यहाँ पे y2 इस तरह से भी जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे ही जो है ये डेरिवेटिव को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, तो ये
अब देखो बच्चों, हमें इस टाइप का अगर फंक्शन गिवन होगा, यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन की एडिशन है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता था, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो की बजाय तीन भी, मान लो मैंने कोई कॉन्स्टेंट, मैं एक टर्म और यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, मान लो log x, ये लो, ये तीन फंक्शन का। तो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे दो लिया है तो मैं दो पे ही ये रूल अप्लाई कर सॉरी ये वाला ये रूल अप्लाई कर रही हूँ। फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस की एडिशन या फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब पे यही रूल फॉलो होना है, ठीक है। अब देखेंगे, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो हमारा dy बाई डी एक्स है इक्वल टू साइन फंक्शन, अब डिफरेंशिएशन पहले इसका, यानी कि मैं इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख देती हूँ, किस तरह से जो है हर जो भी फंक्शन आपको दिया है सब पे डिफरेंशिएशन अप्लाई हो जाना है। ये देखो log x, ओके। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का क्या होता है, cos x, ओके, साइन का होता है cos x। अब cos x का आपको पता है माइनस का sin x होता है और log x का होता है 1/x। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं cos x माइनस sin x प्लस में 1/x। अब चाहो तो इसको एक्स एलसीएम लो और इसको एक स्टेप और आगे तक सोल्व कर लो, बट यहाँ पे भी कर दोगे इट्स ओके, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमने ये वाला रूल जो है अप्लाई किया, ये वाले क्वेश्चंस हमने 11th में किए हैं, इस टाइप के हमें सिंपल क्वेश्चंस मिले थे 11th में और हमने वो किए हैं, ठीक है। अभी यहाँ भी मिलेंगे आपको 12th में भी, ये रूल वहाँ भी अप्लाई करना है, बट थोड़ा सा क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन में ना, अब बजाय सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने के, अब क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन में कई सारे रूल, यानी कि आपको प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना पड़ जाएगा, आपको ये वाला एडिशन वाला भी अप्लाई करना पड़ जाएगा, और आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आज का जो मेन जो टॉपिक है वो चेन रूल पे है, मैं आज आपको चेन रूल बताने वाली हूँ, तो वो भी यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 रूल जो है वो ऐड हो जाएंगे, बस यही फर्क है। वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन से यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक ही क्वेश्चन के अंदर हम कई सारे रूल जो है वो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमने वहाँ पे किया था। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वो करने वाले हैं, ये है हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के अंदर देखो क्या होगा, जब आपको दो फंक्शंस की प्रोडक्ट दी हुई है, ठीक है ना, प्रोडक्ट यहाँ पे 2 दिखाया है, सेम यही चीज है, प्रोडक्ट आपकी 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, बट जो मेनली आती है 2 या 3 फंक्शन की, ज्यादा आपको नहीं देते, क्योंकि जितना ज्यादा देंगे, मान लो फंक्शन 4 दे दिए, 5 दे दिए, इनकी इतनों की प्रोडक्ट अगर देंगे तो जो क्वेश्चन है वो काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। रूल अपना सेम यही अप्लाई होना है कि जब भी हमें दो फंक्शन की प्रोडक्ट देंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखो कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है कि इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना है तो सेकंड का डेरिवेटिव क्या ऐसे ही करना है, ये बिल्कुल वो नहीं है बच्चों। प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, मीन्स आप चाहो तो आप एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट इस फंक्शन का पहले कर लो और जी एक्स को एज इट इज रख लो, प्लस में जी का कर लो और एफ एक्स को एज इट इज रख लो, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। जो भी फंक्शन का पहले करना है कर सकते हो, एक फंक्शन का करो दूसरे को एज इट इज रखो, फिर दूसरे का करो पहले वाले को एज इट इज रखो। अगर आपको फंक्शन यहाँ पे दिए होते 3, मान लो आपको 3 फंक्शंस, देखो इसको कई बुक जो है यूवी मेथड से भी दिखाती है कि भाई ये यूवी मेथड है। यूवी मतलब एक फंक्शन को यू से रिप्रेजेंट किया, दूसरे को वी से रिप्रेजेंट किया, तो क्या करते हैं जब हमें इसका डेरिवेटिव करना होता है तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज u का डेरिवेटिव, ठीक है। ये वही चीज है, सेम यही चीज है। अब बात आती है कि अगर हमें 2 की बजाय 3 या 4, आप बोल रहे हो कि 4 में भी, हाँ बिल्कुल सब में यही रूल अप्लाई हो सकता है। जैसे अभी मैं 3 वाला करके दिखाऊंगी, जब 3 वाले में सेम 2 के जैसे हो रहा है तो 4 में भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये रूल अप्लाई करेंगे। अब देखो इसके बाद जो है हम इसको थोड़ा सा ये हमारे डिस्कस हो गए हैं, इनको हम यहाँ से हटाते हैं। अभी अपना 3 फंक्शन का मान लो आपको 3 फंक्शन u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ये 3 फंक्शंस गिवन है, 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट आपको गिवन है, तो आपको डेरिवेटिव अभी आप ये जो प्रोडक्ट रूल है इसमें भी एज इट इज ही लगेगा। कैसे कि आप कोई भी एक उठा लो, मैंने u उठाया, मैंने u का डिफरेंशिएशन करा तो v और w एज इट इज रहेंगे, प्लस में अब आप u को एज इट इज रखो, v का कर दो, v u और w एज इट इज है, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो है u और v एज इट इज w का डिफरेंशिएशन है। तो ये देखो इस तरह से सेम वही प्रोडक्ट रूल जो 2 में लगाया था वही 3 में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो मुझे कोई एक क्वेश्चन दिया है, मैं यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। y इक्वल टू यहाँ पे मुझे दिया है sin x इंटू में cos x, जो है सिंपल एग्जाम्पल से जो है आपको मैं ये जो सारे क्लियर कर रही हूँ। sin x इंटू cos x। अब देखो मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, ठीक है। आप कोई और भी ले सकते हो, ठीक है। सेम ही वो है, एक और ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन इंटू में लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दो फंक्शन ले लिए, दो डिफरेंट फंक्शन मैंने यहाँ पे ले लिए, दोनों की प्रोडक्ट है। अब हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स आपका साइन फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द कोसाइन फंक्शन प्लस में, अब कोसाइन फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द साइन फंक्शन, ओके। अब देखो बच्चों, साइन एज इट इज, तो कोस का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस का साइन एक्स, ओके, प्लस में कोस एक्स, साइन का क्या होता है कोस, ठीक है। अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक आपको क्लियर हो। अब देखो ये हमारा dy बाई डी एक्स आया है। अब चाहो तो इसको एक स्टेप और आगे तक कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपना 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज पढ़े थे उनमें से यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये कोस 2x के इक्वल आ रहा है। तो हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोस 2x, ओके। ये डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन, ये हमें फंक्शन था, ये हमें y दिया था, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसी तरह से हम जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल और रखा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब देखो ये देखो हमारे पास ये दिया है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। अब देखो एक फंक्शन का ऑर्डर मैंने बोल दिया मैटर करता ही नहीं, आपकी मर्जी, आप फर्स्ट इसको एज इट इज रखो या इसको एज इट इज रखो, एज यू विश। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले को मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, 1 इज ए कांस्टेंट, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, ओके। तो log x मैंने एज इट इज रखा प्लस में। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज रखो, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स। हमने ये कर लिया, एक फंक्शन को एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ओके। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x log x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। सिमिलरली जितने भी फंक्शंस होंगे जिनका 2 या 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट देंगे, हम उनको बिल्कुल ऐसे ही इसी पैटर्न से जो है सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा रूल था, प्रोडक्ट रूल, ओके। अब नेक्स्ट है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, देखो कोशेंट रूल के भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन। अब देखो कोशेंट रूल में क्या है कि आपको कोई भी दो फंक्शन दिए होंगे कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिवाइड कर रहा है fx बाई जी एक्स, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वो जीरो हो गया तो आपका ये तो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। और पहले आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो पहले तो वो डिफाइंड ही होना चाहिए, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो जी एक्स है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो अब हम इसका कैसे कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, देखो इसमें क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो उसका स्क्वायर, ठीक है, फिर उस फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर में जो फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ द fx हमने यहाँ पे करा माइनस में fx एज इट इज, नाउ द डेरिवेटिव ऑफ द gx फंक्शन, ओके। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे को एज इट इज रखा, बस यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अगर बच्चों ने ये सोचा कि पहले fx को एज इट इज रख देते हैं और fx को एज इट इज रख देते हैं और g डैश x का डेरिवेटिव कर देते हैं, अगर यहाँ पे ये चीज की आपने तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑर्डर मैटर करता है। तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है ना उसका स्क्वायर करना है और उस फंक्शन को एज इट इज रखना है, और जो उससे दूसरा जो न्यूमरेटर में फंक्शन प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव आपको करना है, फिर माइनस में जो आपका न्यूमरेटर में फंक्शन है उसको एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द
जी एक्स, इस टाइप से जो है आपको कोशेंट रूल अप्लाई करना है। इसको भी कई बुक्स में यू बाई वी मेथड से जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो वो कैसे, सेम यही पैटर्न है कि आप वी स्क्वेयर डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वेयर किया, उसको एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ द यू माइनस में फिर यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द वी। सेम दिस इज दिस, बोथ आर सेम। ओके, ये बोथ जो है ये वाला पैटर्न सेम ही है, बस हमने यू वी को जी एक्स और एफ एक्स ना बोलने की बजाय यू वी बोल दिया, और यही है। अभी हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, कोई भी ध्यान से देखो बच्चों। आपको ना साइन एक्स बाई कोस एक्स, टेन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये वही है एक तरह से टेन एक्स, बट हम इसको क्या करेंगे, u बाई वी मेथड से सोल्व करने के लिए मैंने इसको साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख लिया। अब ये देखते हैं कि क्या ये हम एक तरह से वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या ये सीकेंड स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम इसको कोशेंट रूल से इसको सोल्व करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर, उसको एज इट इज रखा, और डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन एक्स माइनस में अब आपका साइन एक्स एज इट इज होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स। ओके, अब देखो कोस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, वो भी कोस एक्स ही होता है, माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स एज इट इज कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ओके, नीचे है आपका कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाना है, और ये क्या हो जाना है आपका साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स। याद करो बच्चों, ये तो आपकी 10th में आइडेंटिटी आई थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स। देखो आ गया ना अपना डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारा सीकेंड स्क्वायर एक्स आ चुका है। ठीक है ना, हमने क्या करा था कि इसको कोशेंट रूल से किया, ठीक है, और हमारे क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमने जब भी कोई दो फंक्शन हमें इस फॉर्म में दिए हो, यू बाई वी वाली फॉर्म में दिए हो, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल। ठीक है, अब जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है चेन रूल, ठीक है, ये बिल्कुल न्यू है, ये हमने इसके बारे में 11th में नहीं पढ़ा था। अब ये चेन रूल जो है हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम इसके क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, अब देखो ये चेन रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, भाई दो फंक्शन के प्रोडक्ट का भी हमने कर लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला भी हमने कर लिया, तो ये चेन रूल कहाँ पे अप्लाई होता है बच्चों, ये जो चेन रूल है जब दो या दो से ज्यादा फंक्शंस की कंपोजिशन हमें दी हो, कंपोजिशन जब कई सारे फंक्शंस कंपोजिट फॉर्म में हमें मिले, है ना, कंपोजिशन हमने पढ़ी है फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर, वहां पे कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस आपने देखी थी किस टाइप की होती है। ठीक है ना, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन अप्लाई कर देना, जैसे मान लो मैंने क्या करा, साइन कोस, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से देखो सबसे अंदर कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन पे आपने कोसाइन अप्लाई कर दिया, कोसाइन पे आपने साइन अप्लाई कर दिया, मतलब एक फंक्शन पे दूसरा फंक्शन अप्लाई, यानी कि 3 फंक्शन की कंपोजिशन है यहाँ पे। कौन कौन से फंक्शन है, साइन कोसाइन एंड पॉलिनोमियल, 3 फंक्शन की कंपोजिशन। यहाँ पे जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं उनका जब डेरिवेटिव करोगे वहां पे चेन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बगैर वे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते, क्योंकि अब बताओ जो अगर ये मुझे क्वेश्चन दिया हो और मुझे बोला गया हो कि आप इसको डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएशन तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पता है, कोस का पता है, साइन का भी पता है, बट इस टाइप से तो मुझे किसी का भी नहीं पता। ये तो क्या है, ये एक फंक्शन हो गया, कंपोजिट होके 3 फंक्शंस एक फंक्शन बन गया। अब इसका कैसे करें, ना तो एडिशन वाला रूल लगा सकते हैं, ना यहाँ पे प्रोडक्ट वाला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक अलग रूल जो है वो बनाया गया, वो कौन सा रूल है, चेन रूल। अब चेन रूल में क्या होता है, कैसे हम फंक्शंस को उनका डिफरेंशिएशन करेंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और विद एग्जाम्पल्स। ओके, करते हैं विद एग्जाम्पल्स। पहले एग्जाम्पल से तुम्हें ये मैं क्लियर करती हूँ, फिर हम इसको एक एक स्टेप जो मैं तुम्हें इसका बताती हूँ कि किस तरह से जो है चेन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे मैंने अपनी तरफ से कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, साइन कोस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये इस तरह से मैंने ले लिया, कोई भी मुझे फंक्शन दिया है, मैंने लेट y इक्वल टू दिस, मुझे इस पे चेन रूल अप्लाई करना है।
यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो हैं अप्लाई किए हुए हैं, एक फंक्शन पे दूसरा, दूसरे पे, है ना। तो यहाँ पे कंपोजिशन है फंक्शंस की। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कैसे करना है ये सोल्व। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, एरो लगा लो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ी, मेरा एरो किस पे जो है टच करके जा रहा है, सबसे पहले मेरे एरो ने साइन फंक्शन को टच किया है। तो आप ये भूल जाओ कि यहाँ अंदर क्या है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें बस ये देखना है कि एरो ने सबसे पहले साइन को टच किया है। हमने ये देखना है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है कोस एक्स। एक्स जो भी है, एक्स जो भी है यहाँ पे वो सारा एज इट इज मुझे उठा के रख देना है। मुझे अभी एक्स को देखना ही नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, नो। बस मैंने देखा कि मेरा एरो साइन पे गया, मुझे ये पता है साइन फंक्शन यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस होता है, मैंने एज इट इज कोस लिख दिया, जो भी एक्स था वो एज इट इज यहाँ पे रख दिया। अब हम जाते हैं इनटू में। अब देखो, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी तो अब ब्रैकेट में अंदर जाते ही जो सेकंड जो जिसको टच किया मेरे एरो ने वो था कोसाइन फंक्शन। अब मुझे इनटू में उसका डिफरेंशिएशन करना है। अब मुझे ये देखना नहीं है कि उसका एक्स क्या है, छोटा है बड़ा है कैसा है, कुछ नहीं। मुझे ये पता है कोस का जो कोस एक्स का जो है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, मैंने सीधा माइनस साइन एक्स लिख दिया। जो भी मर्जी, जो भाई आपने को दिया है इसका एक्स, वही उठा के एज इट इज रख देना है आपने, और कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है कि भाई हाँ मेरा एरो कोसाइन पे पहुंच गया, मुझे ये पता है कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, मैंने साइन एक्स लिख दिया, जो उसका एक्स था एज इट इज, मुझे अभी उसके एक्स से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, चाहे वो कितना छोटा हो चाहे कितना बड़ा हो। अब आगे चलते हैं, जैसे जैसे एरो आगे बढ़ा अब उसने किसको टच किया, अब उसने रूट को, रूट, ठीक है। अब आपको पता है मैंने बोला हुआ है कि डायरेक्ट आप रूट एक्स का जो है 1/2 रूट एक्स याद कर लो, ये डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो हमने इसको x की पावर n से सोल्व किया था, यही आना है। तो जैसे आपको डायरेक्ट ये लर्न है कि डेरिवेटिव ऑफ x आपका 1 होता है, सिमिलरली कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ जो आपके फॉर्मूलाज हैं, उनको बार बार आप x की पावर n वाला फंक्शन उस पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि इस पे ये वाला लगा के इसको सोल्व करें। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट कर लो, हर पे अप्लाई मत करो, हर क्वेश्चन में ऐसे मत अप्लाई करो। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। कैसे, x की पावर हाफ है, हाफ पावर आगे x की पावर n का जब डिफरेंशिएशन करते हैं n आगे x n माइनस 1, n आपका आगे आ जाता है और उसमें से पावर में से एक जो है माइनस हो जाता है। तो इसी तरह से हाफ आगे और हाफ में से 1 माइनस जब आप करोगे तो 1/2 x की पावर माइनस 1/2, इसको क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे। तो डायरेक्ट इसको याद कर लो, इसको हैबिट में डालो कि जब भी आप रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे 1/√x होगा, 1/2 रूट एक्स होगा। तो हमने इसको हैबिट में डाला और हमें याद है कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/2 रूट एक्स होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनटू में, अब हमारा एरो रूट पे ही पहुंचा है, तो हमें पता है कि क्या होता है 2 रूट एक्स, जो भी एक्स था नहीं देखना, हमें देखना ही नहीं है, हमने ये पता है कि रूट एक्स जो भी ये जो अंदर वाला मैटर है वो सारा ही एक्स है, हमने एज इट इज रख देना है। अब उसका भी करेंगे, आगे जब अंदर गए तो एक्स क्या था हमारा, क्या था, अब एरो कहाँ पे गया, एरो इसी पॉलिनोमियल पे तो पहुंचने वाला है अभी, अब इसके पास पहुंचा तो x² + 1 का क्या हो जाएगा, x² का 2x और 1 का क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा। अब इसको बच्चों आपको जो है सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे, देखो कुछ यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा कोस रूट x² + 1 और माइनस है, आप बेशक से इसको बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा साइन रूट x² + 1 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, अच्छा x भी है साथ में, तो आप उस x को क्या लगा लो, x को जो है आप चाहो तो -x बाहर निकाल लो, क्योंकि बच्चों जो ये x जो भी अभी मान लो मैं x यहाँ पे लगाऊंगी तो कई बार क्या होता है हमें खुद भी नहीं पता होता और हम ऐसा उसको जैसे एक लाइन में हमने यहाँ लिखा, नेक्स्ट लाइन में हम ऐसा करेंगे कि इसको सोचेंगे इसके ही साथ है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में सारा कुछ मिस्टेक हो जाएगा। इस x को जो है हमेशा आप आगे रखा करो, ठीक है। कोई कॉन्स्टेंट टर्म आती है मल्टीप्लिकेशन में, आगे रखो, उससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आपका ऊपर जो था आपने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, x आपका बाहर आ चुका है और ये जो डिनोमिनेटर में आपका x² + 1,
इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया और ये हमारा dy बाई डी एक्स है। भाई दो ही स्टेप में जो है हमने चेन रूल अप्लाई किया इसके ऊपर और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पे ये हो गया। अब देखो, अब सिंपल चेन रूल से भी सिंपल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। जैसे मान लो ये हो गया cos रूट एक्स, अब ये भी चेन से ही होगा, चेन रूल से। हमें पता है, क्या पता है कि हमारा जो cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sin x। हमने वही करा माइनस साइन एक्स, एज इट इज रख दिया। x को हमने देखा ही नहीं, अभी हम किस पे हैं, हमारा एरो कोसाइन फंक्शन पे है, हमने उसी का डिफरेंशिएशन किया। नेक्स्ट जब ये आगे बढ़ेगा तो रूट एक्स पे जो है इसने जाके टच किया तो रूट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1/2 रूट एक्स और ऊपर क्या आपका साइन रूट एक्स। इस तरह से भी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होंगे और इस तरह के भी होंगे। और इससे भी जो है कई फंक्शंस, 4-5 फंक्शंस की कंपोजिशन हमें मिलेगी। तो हम सारे क्वेश्चन जो हैं, हर तरह के क्वेश्चन अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके।